आज संस्कृत भागीरथी में भारतीय संस्कार, भारतीयों के जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार, तो उस अध्याय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह छठा अध्याय है। तो आज हम लोग इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और आगे देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कृति, इसका अर्थ हुआ भारतीय संस्कृत में अन्यतमः वैशिष्ट्यं विद्यते यत जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। तो हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। संस्कारों के क्या होते हैं? अनुष्ठान होते हैं। संस्कारस्य, आज संस्कार शब्द जो है वह सीमित हो गया है और व्यंग रूप में उसका प्रयोग किया जाने लगा है। किंतु संस्कृते रूप करणम इदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। लेकिन संस्कृति का यह रूप जो है वह हमारे व्यक्तित्व की रचना करता है। तो हम लोग पढ़े कि भारतीय संस्कृत में अत्यधिक ये विशेषता है कि हम इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित हो गया है, लोग इसे व्यंग के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। को देखेंगे। विदेशी निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासाश्च। तो हमारे जो विदेश में भारतीय लोग जाकर बस गए हैं वे संस्कारों के प्रति बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, उन्हें इसका बोध होता है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं च निरूपयति। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और उसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। और प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें कैसे होता है? संस्कार से होता है। अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वे मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः आशीर्वादः होम परिवार सदस्यानां सम्मेलन। अत्र मानी हुआ यहाँ। ऋषिनाम कल्पना, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों में, सभी मुख्य अवसरों में वेदों का पाठ होता था, बड़े लोगों का आशीर्वाद होता था, हवन होता था और परिवार के सदस्य आपस में मिलते जुलते थे, मिलना जुलना उनका होना चाहिए। तत्सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति एवं संस्कारा महत्वाधारयन्ति। ऐसे सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। यह सब जो होता था वह कब होता था? संस्कार के अवसर पर ही ऐसा संभव होता था। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है।
इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। किंच किंतु संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च विस्मयर्ते। किंतु संस्कार का शुद्ध अर्थ शुद्ध मौलिक अर्थ जो है वह शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषा उपनये गुणाधाने चो योगदानम कुर्वन्ति। इसीलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से, सबको क्रम से होता था, एक ही बार जो चाहे सब कोई सब संस्कार कर ले ऐसा नहीं होता है, क्रम से होता है। शुद्ध करने और दोषों को गुणाधान और दोषों को दूर करने के लिए और गुणों को ग्रहण करता है। तो संस्कार जो हैं वो क्या करते हैं, मानवों में दोषों का परिमार्जन करते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने में योगदान करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संस्कारा प्रायेण पंच विधिना विधा संति। संस्कार जो हैं प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वस्य त्रयः, जन्म के पूर्व 3, शैशवा 6 और शिशु के अवस्था में 6, शिक्षा शैक्षणिका 5, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ संस्कारा विवाह रूपः 1 और गृहस्थ के रूप में विवाह जो होता है उसमें एक संस्कार होता है। मरणोत्तरम संस्कारश्च का, और मर जाने के बाद भी एक संस्कार होता है जिसे हम दाह संस्कार कहते हैं। एवं 16 संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कारों की संख्या 16 है। इस प्रकार संस्कारों की संख्या 16 है।